मैं एक कविता आपके लिए लेके आई हूँ कि जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं किसी विषय पर, तो सहमति और असहमति के बीच में द्वंद्व चलता है। तो विचारों का आदान प्रदान, इसी विषय पर मैं एक समझे कि आप मेरे मन के विचार हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। उन विचारों को मैंने एक छोटी सी कविता का रूप दिया है। तो विचारों का जो संवाद है वो हमारी असहमति और तर्कशीलता किसी भी लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद है। जहाँ संवाद में, बातचीत में विवेक, गरिमा और विचारों का आदान प्रदान हो, वहीं असहमति भी होती है और सहमति भी होती है। उसे स्वीकार भी किया जाता है और अस्वीकार भी किया जाता है। तो यह कविता इन्हीं विचारों पर आधारित है कि ऐसा नहीं है कि हर बात में आप सहमत हो जाएं और ना हो। ये दोनों जो हैं अपनी अपनी असहमति में जो है हमारी मर्यादा, तर्क और संवेदनशीलता भी साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं और क्रोध में आ गए हैं और लड़ झगड़ रहे हैं। तो उसमें भी एक मर्यादा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और संवेदना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस बात को समझें। अगर कोई अपना तीखे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रहा है तो उसकी संवेदना को ध्यान दें कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए हम इस कविता का उच्चारण करते हैं और आपके साथ अपने विचार साझा करती हूँ। इसका शीर्षक है विचारों का संवाद। तुम मेरी हर बात मानो, यह ज़रूरी नहीं, और यह भी ज़रूरी नहीं कि हर बात तुम्हें स्वीकार्य हो। तुम्हें हक है अस्वीकार करने का, बस तुम्हारे तर्क मुझसे तर्क संगत होने चाहिए। शर्त बस इतनी है कि तुम्हारा दृष्टिकोण मेरी दृष्टि से कहीं आगे जाना चाहिए। मेरे शब्दों से टकराओ, मगर अपने सोच के शस्त्रों से। मेरी भावनाओं को काटो, पर विवेक की धार से। मेरे शब्दों से टकराओ, मगर अपनी सोच के शस्त्रों से। मेरी भावनाओं को काटो, पर विवेक की धार से। तुम्हारी असहमति हो तो वह जड़ता हो। तुम्हारी असहमति हो तो वह जड़ता को तोड़े, विवाद को नहीं, विवेक चेतना को उभारे। तुम्हारी असहमति हो तो ये जड़ता को तोड़े, विवाद को नहीं, विवेक चेतना को उभारे। मत सहमति दो सिर्फ संबंध निभाने को, ना ही असहमति दो केवल जिद अपनी जताने को। मत सहमति दो सिर्फ संबंध निभाने को, ना ही असहमति दो केवल जिद अपनी जताने को। अपने विचारों से चुनौती दो ताकि मैं भी सोचने को मजबूर हूँ। कभी कभी मौन भी बोलता है अगर उसमें समझ से आहट हो। कभी कभी मौन भी बोलता है अगर उसमें समझ की आहट हो। और वाद विवाद भी सार्थक होता है अगर उसमें सम्मान की राहत हो। दूरियां मत बढ़ाओ सोच में, दूरियां मत बढ़ाओ सोच में, पर सीमाएं भी मत ओढ़ो आँखों पर। विचार वही श्रेष्ठ है जो सुनने की हिम्मत रखते हैं विरोधों पर। सहमति में यदि विवेक ना हो तो सिर्फ स्वीकृति नहीं, पराजय है। सहमति में यदि विवेक ना हो तो सिर्फ स्वीकृति में भी पराजय है। और असहमति यदि संवादहीन हो तो वह स्वतंत्रता नहीं, ठहराव है। तर्क दो लेकिन दिल को चोट न पहुँचे। विचार दो लेकिन रिश्तों की डोर न टूटे। भाषा बने सेतु विचारों का, ना कि दीवार अपमानों की। चलो बहस ना सही, पर एक साथ सोचें, जहाँ असहमति भी मुस्कुराए और दृष्टिकोण नई दिशा पाए। चलो बहस ना सही, पर एक साथ सोचें,
जहाँ असहमति भी मुस्कुराए और दृष्टिकोण भी नई दिशा पाए। मेरा ये प्रयास किया मैंने इस कविता के माध्यम से कि जो हमारे विचारों का सच्चा संवाद है, उसमें जो है तर्क और भावना दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए समान रूप से। जब हम तर्क करते हैं और हाँ, जब हम तर्क करते हैं और लेकिन सामने वाले के सम्मान का ध्यान नहीं रखते, तो यह कविता हमें ये सिखा रही है, विरोध या मतभेद हैं तब भी उसकी गरिमा, उसका प्रेम और उसकी समझ जो है ना, उन तर्क वितर्कों में बनी रहनी चाहिए। जब हम किसी की असहमति को स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो तभी वो संवाद जो है सार्थक भी बनेगा और हमारा समाज जो है स्वस्थ भी रहेगा। तो मेरा ये संवाद के ऊपर एक छोटी सी कविता मेरे अपने मन के उद्गारों के रूप में, आशा है पसंद आएगी आपको। तो इसी के साथ एक अपील, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शशि बी शर्मा दिल के झरोखे से लाइक करें, शेयर करें, मेरा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहें, ताकि मैं बिल्कुल अलग तरह के सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा करूं, जो कि मेरी मन की संवेदना के साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू।